मुझे ऐसी बेला फुसला के वो कर दिया। बहुत मारता पीटता है, टॉर्चर करता है। इनके घर वाले पहले से खिलाफ अरेस्ट कराया, बार बार ऐसे ही करता था। मतलब मेरा तो टोटली यूज ही किया और यूज ही करता था, इसलिए तो मैरिज करा रहा था। कमरे में बंद कर दिया था मेरी बेटी को और उसका ये कपड़ा फाड़ दिए। देखिए शर्म के मारे कई दिन तक एक घर से बाहर नहीं निकली। इसके साथ? हाँ बेटा, क्या हुआ था? उन्होंने मेरी मम्मी को खींच कर लेकर गए अंदर, तो मैं गई मतलब मम्मी का डिफेंस करने। तो एक भैया ने मुझे डोर के अंदर जाके क्लोज कर दिए थे, फिर मुझसे मिसबिहेव कर रहे थे। अपने घर पे नहीं ले जाता था, ऐसे ही चोरी चोरी भाग रहा था। ऐसे कई महीने तो घर पे नहीं आया था। समाज में कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, इंसानियत भी जो है शर्मसार हो जाती है। ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। एक महिला है हमारे साथ और इनकी 3 बेटियां हैं। एक बेटी ये है 15-16 साल की है, एक 10-12 साल की, एक ये बेटी है और एक ये बेटी है। 3 बेटियां हैं और प्रेम जाल में एक युवक इनको फंसाता है मुंबई से। मुंबई में रहा करती थी और जब प्रेम जाल में फंसा कर लेकर आता है तो उससे ये एक बेटी होती है और आज वह एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जबकि इनको 3 बेटियां हैं। इनकी बहन है, मम्मी है और ये दर दर भटक रही हैं, रो रही हैं। घर पे जा रही हैं तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मारपीट कर रहा है, गाली ग्लौज कर रहा है, मारपीट करके घर से भगा दे रहा है। क्या नाम होगा आपका? सुनीता संजीत शर्मा। आप रहती कहाँ थे? मैं मुंबई में रहती थी। मुंबई में रहा करती थी जी। इस युवक का क्या नाम है जिससे आप प्रेम कर रही थी? संजीत शर्मा। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। जी, मुंबई में ही मेरे मम्मी पापा शुरू से ही उधर ही रहते थे। मुंबई में ही? मुंबई में ही रहते थे। तो संपर्क युवक से कैसे हो गया? संपर्क युवक से ये हुआ, हमारे रिश्तेदार में था ना, तो उधर से कॉल करता था। उधर आया था एक बार रहने के लिए हमारे घर में। उनके कोई चाची रहती थी तो ऐसे ही जान पहचान हो गया था। तो मेरी मम्मी बोल रही थी शादी करने के लिए, तो बोलता है शादी मत करना क्योंकि मेरे पापा भी बहुत लालची है। अपने घर की हालत बताए, बोलता है माँ मरने के बाद मैं समझ सकता हूँ औरतों के ऊपर क्या बीतती है। बोलता था करोगे तो मैं मर जाऊंगा, ऐसे वैसे करूँगा, फिर मैं शादी करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, संभालूंगा। मुझे ऐसी बेला फुसला के वो कर दिया। बहुत मारता पीटता है, टॉर्चर करता है। इनके घर वाले पहले से खिलाफ थे और फिर बाद में एक्सेप्ट किया और बाद में फिर सामने सबके सामने बार बार बोलते थे कि मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। बाद में पलट जाते थे। मतलब सबके सामने एक्सेप्ट कर लेता था? हाँ, सबके सामने। पंचायत 2 बार लेके आए, इसके पापा एक्सेप्ट कर लेते थे और बार बार पलटी मार जाते थे सब घर वाले मिलके। अच्छा, ये जो 2 बेटियां हैं वो आपके पहले वाले हस्बैंड से? जी। और उनसे किसी कारण बस मतलब जी छोड़ दिए आप, ये दूसरे के प्रेम जाल में फंसाया, फिर एक ही बेटी हुई आप? हाँ, कितना तो मिसगैरेज कराया, बार बार ऐसे ही करता था। मतलब मेरा तो टोटली यूज ही किया और यूज ही करता था, इसलिए तो मैरिज करा रहा था। और कभी अपने घर पे नहीं ले जाता था, ऐसे ही चोरी चोरी भाग रहा था। ऐसे कई महीने तो घर पे नहीं आया था। सब पूछने लगा, ऐसे पूरा वो लोग जमा हो गए। तब बोलता है मैंने ऐसा बोलता था, तू कौन है, मैं तुझे जानता ही नहीं। जब जाके उनको सब बताई तो वो बोले पल्ला झाड़ना चाहता है, आपका यूज़ किया उसने, फिर भी मैं हेल्प करूँगा। तो आप गांव पे गई थी उसके? हाँ, तो उन्होंने हेल्प किया। तो ये इसके बहन की शादी थी, चोरी चोरी भाग रहा था। तो उन्होंने बोला तुम्हारा आधार कार्ड दिखाओ, भाग जाओगे आज से। फिर से मैं कहाँ ढूंढने जाएगी ये 3 बेटी लेके। तब उसने फ़ोन चेक किया वो लोगों ने, तो उसमें देखा 4-5 टिकट थे, लेकिन हम लोग का टिकट नहीं था। वो लोग ने जाके वो मेरी मदद की, तब मुझे टिकट लेके आया था। 4 दिन रहा अच्छे से, फिर बाद में फिर से ऐसे ही टॉर्चर करने लगे, मुझे भगा दिए। तभी भी देखिए बहुत मारा था, जो है पूरे गया है। अब गांव गई थी? गांव गई थी। गांव में बोलता है झूठ बोलता है, रहना ही नहीं चाहती है। जब रहने के लिए गई महिला हेल्पलाइन में, मैंने हेल्प लिया। वो लोग कॉल करते थे कि आ जाओ, तुम्हारी बीवी ने कंप्लेन दिया है। तो बोलता है मैं इधर हुई ही नहीं। और उसके पापा फोन लेके बोलता है मेरे बेटा 20 साल का कमाई लेके रख लिए, 20 साल से मेरे बेटा का घर खरीदा हुआ रह रही है, जबकि बचपन से ही मेरे माँ बाप उधर ही रहते थे। बाबू क्या नाम है आपका बेटा? कृतिका। पापा का? संजीत शर्मा। हाँ। इसको भी स्कूल में भी एडमिशन नहीं कराया। बोलता है कि क्या जरूरत है। ये लोग ने बोले पापा फीस दो ना भरने के लिए। तो बोलता है कि ये बोली जब नहीं दे रहे हो हमारे लिए, कम से कम इसका तो एडमिशन कराओ। तो बोलता है वो भी बाथरूम को बोलता है बाथरूम साफ करेगी। हाँ ऐसा बोला हो। आप इनकी मम्मी हैं? हाँ जी मम्मी हूँ मैं।
आप भी गई थी साथ में? हाँ मैं भी गए बहुत थे। मारा था उसके पापा ने, देखा उनका नहीं, पापा डंडे में से पटक लिए। पटक मार रहा था समझी है। हाँ उसका तो लुंगी खुल गया था, वैसे ही मार रहा था। वैसे ही मार रहा था उसको। बेटी चार है, चारों बाल पकड़ लेते, ऊपर से लात मार रहा था सर। और फोन करके गांव में लोगों को बुला लिया, फोन करके बुला लिया था, देखिए ना वीडियो बनाया, फोन करके बुला लिया, सब लोग मिल के मार रहे थे, इतना लंगे मार मारे उसको। एक कमरे में बंद कर दिया था मेरी बेटी को और उसको एक कपड़ा फाड़ दिए। देखिए शर्म के मारे कई दिन तक एक घर से बाहर नहीं निकली। अच्छा, इसके साथ? हाँ बेटा, क्या हुआ था? उन्होंने मेरी मम्मी को खींच कर लेकर गए अंदर, तो मैं गई मतलब मम्मी का डिफेंस करने, तो एक भैया ने मुझे डोर के अंदर जाके क्लोज कर दिए थे, फिर मुझसे मिसबिहेव कर रहे थे मेरे साथ। बताइए, ये 16 वर्ष उम्र होगा इसका? जी जी। ये 16 साल की लड़की है और इसके कपड़े को दिखाइए, ये फाड़ा गया है। लड़की खुद बता रही है कि मिसबिहेव हुआ है। दिखाइए ये मतलब एक औरत का ज़िंदगी ख़राब किया, साथ में इस बच्ची के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया जब वहाँ गई तो। और क्या किया था? और कुछ नहीं, मैं चला रही थी अंदर से, तो मेरी नानी डोर क्लोज ओपन करने गई तो पीछे से इनको भी पकड़ के खींच लिए थे। बस गए थे कि प्यार से बात करके जो है जी। सब सॉल्व करने, तो उनके पिताजी उल्टा सीधा बोलने लग गए। तो अभी आप लोग पढ़ाई करती हैं? हाँ। मम्मी पढ़ाती हैं? हाँ। सारा खर्चा मम्मी उठाती हैं। गवर्नमेंट स्कूल है जो भी जी। करके खर्चा उठाती थी। मैं सोची आगे एजुकेट इन लोग को बनाऊँ, मैं भी बनूँ, तो इधर आके बवाल कर रहे, दूसरी शादी कराने के लिए, खाली दहेज के लिए। वो मेरे बॉम्बे का घर बोल रहा था ना अपने नाम पे करने के लिए, नहीं किया, तो इसके लिए सारे साजिश कर रहे हैं लोग। मेरे साथ भी बहुत मारपीट किया और बोल रहा है कि तेरे साथ गंदा व्यवहार करता हूँ और करूँगा, और आगे चल के तेरे हस्बैंड को भी मारूंगा। आपको भी ऐसा धमकी दे रहा है? हाँ, सब कुछ धमकी दे रहा है और मारने के लिए भी बोल रहा है। तो मतलब अभी आप लोग क्या चाहती हैं कि वो लोग रखे उसके ऊपर FIR वगैरह किया है? नहीं, उसको रखना नहीं, उसके साथ रहना ही नहीं है। नहीं रहना है? जानवर की तरह मारता रहे, तो आप ही सोचिए उधर सेफ्टी है हमारी। क्या है? मुझे मेरा हक अधिकार मिले बस। बेदर्द भटक रही हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी अब? तीन बेटी लेके इतने साल। मतलब आपको मुआवजा चाहिए? अब मेरा हक अधिकार मेरा चाहिए, उसको जो करना है करे, मेरा अधिकार दे। रहना नहीं है उनके साथ अब? आप ही बताइए ना, वो सब देखने के बाद कैसे कोई दिल कांप उठता है। उधर इतने लोगों के बीच में मार दिया मुझे, तो आप ही बताइए ना अकेले में क्या करेंगे वो लोग। अब और पंचायत बीटर है तो उसके सामने ऐसे ऐसे बोलते तो मार के एक मार दे। जब मैं बोलती तो सब लोग मेरे ऊपर चिल्लाने लग गए थे उधर के लोग।